Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain most learned and most repeated idiom and phrases. All competitive English exam जैसे यूपी टीजीटी एसएससी, यूपी टीजीटी पीजी डीएसएसबी केवीएस एनबीएस सीटेट, इन सभी एग्ज़ामों में ये सभी जो इडियम एंड फ्रेजेस है पूछे जाते हैं और कई बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और रिवाइज करते हैं। चलिए विदाउट डिले और बहुत कम टाइम में हम ये 100 इडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन करते हैं। और आज ये हिंदी मीनिंग में के साथ है जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है छिपा हुआ वरदान। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमें डिजास्टर लग रही है, मिसफॉर्चून लग रहा है कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई छिपी होती है, कोई वरदान छिपा होता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लेसिंग डिसगाइज। सेकंड है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मन होता है विवाद का कारण, मतलब विवाद का विषय होना। अबोन माने होता है हड्डी, कंटेंशन माने होता है विवाद। अगर मतलब इसमें भी हम जो इडियम फ्रेजेस है हम उसका मीनिंग ऐसे एडजस्ट नहीं निकालते, लेकिन कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ें होती है, उसका मीनिंग डिफरेंस भी हो सकता है और कुछ सिमिलर भी। अबोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट 3 नंबर है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक होता है बहुत आसान कार्य, ऐसा कार्य जो कि हमें करने के लिए बहुत ईजी लगता है, उसको कहता है अ पीस ऑफ केक। जैसे कि ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस का है अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान इडियम्स हैं, लेकिन एडवांस लेवल के भी आसान भी हैं और कुछ आसान होते हुए भी हमसे मिस्टेक हो जाती है। ये सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सुपर टेट हो यूपी टेट, जिसमें इंग्लिश आती है उसमें सभी में आते रहते हैं, इसलिए इनको ज़रूर एक बार रिवाइज करें। ऐड फ्यूल टू द फायर। किसी भी मैटर को और बड़ा करने के लिए, मतलब एक तो आग जल रही है उसमें और घी डाल देंगे तो वो और भड़कने लगती है, और ऐसी कोई मैटर होता है कि इससे ना कहीं झगड़ा हो रहा है और उसको और भड़काने के लिए 2-4 लोग और आ जाते हैं, तो वो उसमें वो क्या करते हैं, आग में घी डालने का काम। ऐड फ्यूल टू द फायर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। मतलब किसी भी काम को एकदम से तुरंत इमीडिएटली करने को क्या बोलेंगे हम, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। 6 नंबर है बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन होता है किसी भी काम को स्टार्ट वंस अगेन, फिर से शुरुआत करने को किसी भी चीज़ की हम क्या कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। अगर आप कहते हैं ना प्लीज़ स्टार्ट वंस अगेन, तो ये ना कह के आप कहेंगे बैक टू स्क्वायर वन, प्लीज़ दोबारा से स्टार्ट करिए। 7 नंबर पे वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत व्यक्ति दिशा पर आरोप लगाना। कहते हैं कि अगर जैसे कोई दोषी है, जो अपराधी है उसने अपराध किया है, लेकिन हम क्या एक्यूज्ड रॉन्ग पर्सन पे लगाते हैं, तो हम उसको कहेंगे वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत इंसान पर भोंकना। एट नंबर बीट अबाउट द बुश। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। बीट अबाउट द बुश होता है टू द पॉइंट, मतलब डोंट नॉट टू द पॉइंट, कोई भी बात को पॉइंट मतलब सीधे नहीं कहना, नॉट से स्ट्रेट, तो उसको बोलेंगे हम बीट अबाउट द बुश। 9 नंबर है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट होता है कठिनाई का साहस से सामना करना। वाइट द बुलेट एक बार फिर आ गया, कल भी आया था, इसलिए आपका और बार बार रिवीजन हो रहा है और आपके सारे इडियम एंड फ्रेज हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वाइट द बुलेट क्या होता है, किसी भी कठिनाई का, डिफ़िकल्टी का, फेस टू द एनी डिफ़िकल्टीज ब्रेवली, साहस के साथ सामना करने को बोलेंगे हम। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना, मतलब बातचीत शुरू करने को हम बोलेंगे ब्रेक द आइस।
बहुत जल्दी हम फास्टली चल रहे हैं क्योंकि हमें 100 इवेंट फिनिश करने हैं और बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। वर द मिडनाइट ऑयल, ये भी हमने कल पढ़ा, देर रात तक पढ़ना काम करने को हम बोलेंगे वर द मिडनाइट ऑयल। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे माने होता है काम समाप्त करना। अगर हम पूरे दिन में कोई भी काम समाप्त कर देंगे तो कहेंगे आई कॉल इट अ डे, आई कॉल्ड इट अ डे, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। आई कॉल इट अ डे, आई कॉल माई इट अ डे। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो बीती गई उस चीज़ पे पछतावा करने को हम बोलेंगे, बीती बात पर पछताने को क्राई ओवर मिल्क। कट कॉर्नर, घटिया या शॉर्टकट तरीका अपनाना। कट कॉर्नर को बोलेंगे हम कोई भी काम करने के लिए अगर हम गलत रास्ता या शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसको बोलेंगे कट कॉर्नर, डोंट कट कॉर्नर। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बुरे समय में कुछ अच्छा होता है, मतलब कोई भी डिजास्टर है या फिर कॉलमिटी है या फिर डिफ़िकल्टीज है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। जिस तरह से दिन के बाद रात के बाद दिन होता है और हर एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, इस तरह से प्रत्येक परेशानी में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है जो हमें नहीं। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक होता है किसी भी चीज़ का परिणाम भुगतने को हम बोलेंगे फेस द म्यूजिक। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही बात कहना, किसी बात को स्ट्रेटली सही से स्पष्टली कहने को हम बोलेंगे हिट द नेल। इन ब्लैक एंड वाइट होता है लिखित रूप में। इन हॉट वाटर होता है मुसीबत में होना। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम होता है बिल्कुल सही समय पर। किसी भी कार्य को अगर हम बिल्कुल सही राइट टाइम पे बोलेंगे तो हम कहेंगे आई स्टार्ट माई वर्क इन द निक ऑफ टाइम। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन होता है नज़र रखना किसी भी सामान पर। प्लीज़ आप कह सकते हैं कीप एन आई ऑन माई लगेज, कीप एन आई ऑन माई हाउस, तो इसको बोलेंगे हम कीप एन आई ऑन माने नज़र रखना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इडियम फ्रेज, ये बहुत बार कई सारे एग्जाम में 10 बार आया। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून होता है बहुत कम। स्पिल द बीन्स माने भेद खोलना, राज खोलना, स्पिल द बीन्स। द एप्पल ऑफ वन साइज, द एप्पल ऑफ वन साइज होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। ऑस्टोम इन अ टी कप, छोटी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाने को बोलेंगे ऑस्टोम इन टी कप, मतलब छोटे से टी कप में सोचो तूफान कैसे आ सकता है, इसका मतलब हो गया कि बहुत छोटी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाना। ऑल एट सी, ऑल एट सी मतलब सब कुछ समुद्र में होना, तो मतलब एक चीज़ से क्या है हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित होने को हम बोलेंगे ऑल एट सी। एवरीथिंग इज ऑल एट सी, सब चीज़ डिसफ्यूज था, डिसफ्यूजन में। ऑल ईयर्स, प्लीज़ पे अटेंशन विद ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनने को हम बोलेंगे ऑल ईयर्स। एन एक्स टू ग्रीन, एन एक्स टू ग्राइंड होता है स्वार्थ होना। एवरी पर्सन हैव एन एक्स टू ग्राइंड टू डू एनीथिंग। 8 6 एंड 7, 8 6 एंड 7 होता है अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर में किस चीज़ को रखने को हम बोलेंगे 8 6। ऑल लगेज या ऑल आइटम्स आर 8 6 एंड 7। नेक्स्ट है 31, बीट आ रिट्रीट, पीछे हटना, बीट आ रिट्रेट। बीट आ रिट्रेट को हम बोलेंगे किसी भी काम में अगर हम पीछे हटते तो हम उसको उस जगह कहेंगे डोंट बीट आ रिट्रेट। वेल द कैट, वेल द कैट माने होता है चौके उठाना, मतलब कैट के गले में घंटी कौन मान सकता है, जिसको जो रिस्क ले सकता है, तो उसको हम बोलेंगे वेल द कैट। 33 नंबर है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, ट्रम्प मतलब अपनी प्रशंसा करना।
बूस्ट, कल भी हमने पढ़ा था इसको। वाई लीप्स एंड बाउंस, लीप्स एंड बाउंस होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, रेपिडली को हम बोलेंगे वाई लीप्स एंड बाउंड। वाई हुक और बाय क्रूक, क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है एनी हाउ, किस मतलब एवरी सिचुएशन में अगर किसी काम को करने को हम क्या बोलते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रू यू मस्ट डू दिस वर्क। कास्ट फॉल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट फॉल्स बिफोर स्वाइन में आए हुए व्यक्ति को अच्छी चीज़ देने को हम बोलेंगे कास्ट फॉल्स बिफोर स्वाइन। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी को क्या बोलेंगे, झूठी कहानी। डोंट रिसाइट मी अ कोक एंड बुल स्टोरी, कि मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ। क्रॉस द रूबिकॉन, क्रॉस द रूबिकॉन होता है निर्णायक कदम उठाना, मतलब कोई भी ऐसा कदम उठाना जो कि नहीं उठा पा रहे हो लेकिन फिर उठा लेने के बाद जो मतलब एक कदम उठाया जाता है उसको बोलते हैं निर्णायक कदम उठाने को हम बोलेंगे क्रॉस द रूबिकॉन। कटा सॉरी फिगर, फिगर माने होता है बुरा प्रभाव छोड़ना, कहीं पे अपना बैड इंप्रेशन छोड़ने को हम बोलेंगे कटा, कटा सॉरी फिगर। डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी काम को ना वो उपयोग करता है ना दूसरों को करने देता है, तो उसको बोलेंगे डॉग इन द मैनेजर। ड्रा ब्लैंक, ड्रा ब्लैंक होता है असफल होना, असफल होने को हम बोलेंगे ड्रा ब्लैंक। फेदर वंस नेस्ट, बेईमानी से लाभ उठाना, बेईमानी से किसी भी कार्य को करने को हम बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर होता है असहज महसूस करना, डिफ़िकल्टी फील करना। गो टू एक्स्ट्रा माइल, गो टू एक्स्ट्रा माइल होता है अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर कठिनाई सहना, मतलब कोई भी इंसान व्यक्ति है जो कि हर सिचुएशन से निकलता है और आगे बढ़ता रहता है, तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर कठिनाई को सहने को हम बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। एवरी स्टूडेंट हु अचीव हिज सक्सेस थ्रू, गो थ्रू फायर एंड वाटर। हैंग इन द बैलेंस, हैंग इन द बैलेंस होता है अनिश्चित होना, मतलब कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होने को हम बोलेंगे हैंग इन द बैलेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट होना। हैव अ फिंगर इन अ एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर काम में दखल देने को हम क्या बोलते हैं, हैव अ फिंगर इन अ एवरी पाई। डोंट हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, आप कह सकते हैं अगर कोई भी इंसान है जो कि आपकी हर बात में दखल देता है, बात करता, तो आप कह सकते हैं यू यू हैव, यू नो, मतलब यू डोंट हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इन माई एवरी पाई। होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग माने होता है चुप रहना। किसी व्यक्ति को अगर हम चुप कराते हैं तो हम क्लास में स्टूडेंट को कह सकते हैं कि प्लीज़ होल्ड योर टंग्स, को हम कह सकते हैं चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, ये सब चुप रहने के एडियम्स हैं। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड होता है निर्दयता से, कोई चीज़ वो विदाउट मर्सीलेस के करते हैं तो हम उसको बोलेंगे इन कोल्ड ब्लड। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। जंप द गन, जंप द गन है पहले से कार्य करना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना, मतलब एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य से दो, एक ही कार्य से दो लक्ष्य प्राप्त करने को हम बोलेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। लीव नो स्टोन टर्न, पूरी कोशिश करने को, लीव नो एनी ट्राई या टास्क टू डू एनीथिंग।
लॉयन शेयर माने बहुत बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज़ का बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, लॉयन शेयर बोलेंगे। मैक वॉथ एंड्स मीट, मैक वॉथ एंड्स मीट होता है गुजारा करना। मिस द बस, अवसर खो देना। नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना सफलता नहीं। विदाउट नो गेन विदाउट पेन, ये भी है इसका इडियम से। इन कोल्ड नाइन, बहुत खुश होना। इन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होने को हम बोल देंगे ऑन क्लाउड नाइन। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, अचानक। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट माने होता है अचानक होना कोई चीज़, तो हम बोलेंगे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आउट ऑफ द ब्लू माने होता है अचानक, कोई चीज़ अचानक से आउट ऑफ द ब्लू हो गई, तो मतलब अब कोई चीज़ हमें अचानक से दिखे तो हम कहेंगे यू सी इट्स कम हियर, या इट्स अपीयर्स आउट ऑफ द ब्लू। पेनी वाइज एंड पाउंड, पाउंड फुलिश, छोटी बचत बड़ा नुकसान। मतलब छोटी चीज़ों को बचाने चक्कर में हम बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, तो इसका मतलब हो गया छोटी बचत बड़ा नुकसान। पुल समवन्स लेग्स, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना मजाक करने को हम बोलेंगे पुल समवन्स लेग्स। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब कुछ एक ही विकल्प पर लगाना। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मगर हम किसी कार्य करने के लिए सारी अपना जो भी कुछ होता है लगा देते हैं, सारा मनी टाइम, तो कह सकते हैं हम सब कुछ एक ही विकल्प लगाने को हम बोलेंगे पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। रेड बिटवीन द लाइन माने होता है छिपा अर्थ समझना, मतलब लाइन के बीचों में भी अर्थ समझने को हम बोलेंगे रेड बिटवीन द लाइन। रेड लेटर डे होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, यादगार दिन, ऐसा दिन जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे रेड लेटर डे। रफ शोल्डर विथ, रफ शोल्डर्स विद माने होता है मेल जोल रखना। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना। स्मेल अरेट, स्मेल अरेट माने शक होना। स्ट्राइक वाइल द लायन आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, सही अवसर का लाभ उठाना। टास्क टू टास्क, टास्क टू टास्क माने होता है डांटना, सॉरी टेक टू टास्क, टेक टू टास्क माने होता है डांटना। द लास्ट स्ट्रॉ माने होता है सहन शक्ति की अंतिम सीमा, अगर किसी व्यक्ति को सहन करते करते उसकी लिमिट क्रॉस हो गई तो हम बोलेंगे द लास्ट स्ट्रॉ। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल माने होता है हार मान लेना। थ्रो थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में कोई कार्य करने को हम बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होता है इधर उधर। अंडर द वेदर, अस्वस्थ होना, नॉट फीलिंग वेल। अप इन आर्म्स, बहुत क्रोधित होना। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, वॉश वंस हैंड्स ऑफ होता है संबंध समाप्त कर लेना, रिलेशन को स्टॉप करने को हम बोलेंगे और वॉश वंस हैंड्स ऑफ। वाइट एलिफेंट, महंगी लेकिन बेकार वस्तु, महंगी वस्तु लेकिन किसी काम की न होने पर हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट। वाइल्ड गोस्ट चेज माने व्यर्थ खोज या व्यर्थ कार्य जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, उसको हम बोलेंगे वाइल्ड गोस्ट चेज। विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स होता है शानदार सफलता के साथ। वन स्टूडेंट कम इन द ऑफिस विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स होता है शानदार सफलता के साथ, जैसे सभी स्टूडेंट अपनी सफलता के बाद क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं। इट वंस फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पूरी जानकारी होना। इट वंस फिंगर टिप्स मान होता है पूरी जानकारी होना।
वन वंस फिंगर, वन वंस फिंगर मैंने होता है नुकसान उठाना। वाई एंड लार्ज, वाई एंड लार्ज मैंने होता है कुल मिलाकर। कैरी द डे, जीत जाना। कैरी द डे मैंने होता है जीत जाने को हम बोलेंगे कैरी द डे। ईट हम्बल पाई माने होता है अपमान सहना। फेयर एंड स्क्वायर माने ईमानदारी से। गेट कोल्ड फीट, डर जाना। गेट कोल्ड फीट माने होता है डर जाना। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ उठाना। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, किसी तरह जीविका चलाना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने को हम बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ऑफ एंड ऑन, बीच बीच में। रेन कैट्स डॉग्स, मूसलाधार। रेन कैट्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश उनको बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। शेव वन स्किन, शेव को बचाना। और शो वंस ट्रू कलर्स, अपना असली रूप दिखाने को हम बोलेंगे शो वंस ट्रू कलर्स। टेक द वुल बाय द हॉर्न्स, साहसपूर्ण समस्या का सामना करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। अंडर बंस नोज, आँखों के सामने। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, घर की बात बाहर बताना। वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, घर की बात बाहर बताना। एंड लास्ट 100 इम्पोर्टेंट जो ये इडियम एंड फ्रेज है उसका नाम है जीरो इन वन ऑन। जीरो इन ऑन मैंने किसी विषय चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने को बोलेंगे जीरो इन ऑन। आपको कौन कौन से इडियम एंड फ्रेजेस जो नहीं आते थे प्लीज़ उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वोकेब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश एग्ज़ाम से रिलेटिव इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।